सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हिया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्णसमाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। अनंत भाव में श्री राम कृष्ण देव के लीला चरित्र में गुरु शक्ति का विकास श्री राम कृष्ण देव के जीवन में कैसे हुआ था, इसकी चर्चा चल रही थी। 1 जनवरी की घटना जो ग्रंथकार ने यहाँ पर उल्लेख किया है, जिसको कल्पतरु दिवस के नाम से जाना जाता है, कि एक ही दिन में ठाकुर ने बहुत सारे लोगों पर एक साथ कृपा की थी। यहाँ पर उसी का उपसंहार जो हुआ है उसी घटना का, तो उसमें निष्कर्ष के तौर पर उन्हें 2 विधान किए हैं स्वामी शारदानंद जी महाराज ने। पहला ये कहा है कि इस घटना के बाद में ये स्पष्ट हुआ है कि किसके प्रति कृपा उत्पन्न होकर श्री रामकृष्ण के भीतर उस दिव्य शक्ति का संचार होगा, इसका कुछ निश्चय नहीं था। ये पहला विधान उन्होंने किया है। दूसरा विधान ये है कि उसी के बाद ही साधारण स्थिति में वे स्वयं भी उस बात को समझ पाते थे या नहीं, यह भी निश्चित रूप से कहा नहीं जाता। हम लोग जानते हैं कि 1 जनवरी की घटना में ठाकुर कृपा मूर्ति में प्रकाशित होकर के इतने सारे भक्तों को जो उन्होंने कृपा की थी, उसके पीछे गिरीश बाबू के यानी कि श्री गिरीश चंद्र घोष के अद्भुत विश्वास के वचन वहाँ पर कारणीभूत थे, जो उन्होंने कहा था कि व्यास वाल्मीकि ही जिनकी महिमा वर्णन नहीं कर सके, उनके बारे में मैं क्या बताऊं। और यही अद्भुत विश्वास के वचन जो है, उसके द्वारा ठाकुर के भीतर में दिव्य गुरु शक्ति का आविर्भाव हुआ था। और वो कृपा मूर्ति में सबके सामने खड़े रह कर के उन्होंने आशीर्वाणी दी थी कि सबके भीतर यानी कि चैतन्य हो जाए, किस प्रकार से। तो इससे 2 चीज़ें हम लोगों को समझ में आती है कि वो ये है कि जैसे यहाँ पर कहा है कि स्वयं यानी कि ये कृपा किसके ऊपर और कैसे बरसेगी और किस अवस्था में बरसेगी और कब उनके भीतर में दिव्य शक्ति का संचार होगा, ये कुछ निश्चित नहीं था। इसका मतलब सीधी तरह से ये लगता है, ये होता है कि शिष्य की आंतरिकता, शिष्य की व्याकुलता, शिष्य की
मन की तीव्र अवस्था यानी कि कृपा पाने की जो तीव्र अवस्था जो है वो, या शिष्य के भीतर में जो विशुद्ध मांग चाह जो है कृपा पाने की, वो जब आ जाती है तब अपने आप ही गुरु कृपा मूर्ति में प्रकाशित होते हैं। बिना शिष्य के इस प्रकार की मांग से या बिना शिष्य के भीतर व्याकुलता उत्पन्न होने से शायद ही गुरु कभी इस प्रकार से गुरु कृपा मूर्ति में खड़े रहते होंगे, या उनके भीतर में दिव्य शक्ति का स्फुरण हो करके वो कृपा बरसाते होंगे। तो ये स्पष्ट है कि शिष्य के मानने से ही गुरुदेव के भीतर में इस प्रकार की शक्ति का संचार होता है और वो कृपा बरसाते हैं, कृपा मूर्ति में प्रकाश पाते हैं। तो ये जो 1 जनवरी की जो कल्पतरु दिवस की जो घटना है, ये पूर्व निर्धारित नहीं थी। अगर इस प्रकार के अद्भुत विश्वास के वचन अगर उनके मुंह से नहीं निकलते तो ठाकुर कभी उनके ऊपर यानी कि उस कृपा मूर्ति में कभी प्रकट नहीं होते, और वो कृपा जो इतने सारे लोगों के ऊपर में उन्होंने बरसाई और जिसके कारण उस दिव्य गुरु शक्ति का संचार जो हर एक के भीतर होकर के अलग अलग अनुभूति सबको हो गई। किसी को इष्ट दर्शन हो गया, किसी के भीतर में ज्योति दर्शन हो गया, किसी के भीतर में जो ध्यान करता था इष्ट का, तो वो उज्ज्वल यानी कि इष्ट का जो मूर्ति उज्ज्वल रूप से उनके भीतर में विराजमान दिखाई पड़ी। किसी की कुंडलिनी जागृत होकर के वो शक्ति ऊपर की तरफ उठने लगी। ऐसे विविध प्रकार के अनुभव उनके भीतर में जो आ गए थे, वो ठाकुर के भीतर से दिव्य गुरु शक्ति का संचार हर एक के भीतर हुआ था, उसके कारण हुए थे। और ये संचार इसलिए हुआ था कि शिष्य लोगों की यानी कि उनकी व्याकुलता, आंतरिकता और सरलता, पवित्रता, इसके ऊपर ये सब कुछ उनकी कृपा शक्ति निर्भर की थी। इसलिए यहाँ पर ये इस प्रकार के उन्होंने विधान शारदानंद जी महाराज ने किया है कि कब किसके प्रति और कैसे कृपा होगी वो, और कैसे उनके भीतर में उस दिव्य शक्ति का संचार होगा, इसका कुछ भी निश्चय नहीं था। तो जैसे ठाकुर कहा करते थे कि ईश्वर के स्वरूप की इति नहीं की जा सकती, वैसे ही ईश्वर किस प्रकार से कृपा करेंगे अपने भक्तों के ऊपर या शिष्यों के ऊपर में, तो इसकी भी इति नहीं की जा सकती। ऐसे ही कोई इस प्रकार से कोई बाध्य बाधकता या कोई ऐसा नियम या ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि ये सब भागवतिक विधान जो होते हैं वो सब नियमातीत रहते हैं, इसमें नियम काम नहीं करते। वो जो बोलते हैं उनके भीतर से जिस प्रकार से प्रेरणा, दिव्य प्रेरणा आती है और गुरु शक्ति प्रवाहित होती है, उसी गुरु शक्ति के प्रवाह से ही वो संचार होता है शिष्यों के भीतर में, और उनके भीतर का चैतन्य जागृत होता है। श्री रामकृष्ण देव के जीवन चरित्र में देखा जाता है कि भक्तों के ऊपर उन्होंने जिस प्रकार से कृपा की है, जो भी उनके सन्यासी शिष्य हो, गृह शिष्य हो, तो कोई ऐसा निर्दिष्ट नियम या कोई ऐसा ये नहीं था कि जिसके अंतर्गत उन्होंने इसके ऊपर कृपा की है, क्योंकि कृपा अहेतु की होती है और इस अहेतु की कृपा का जो प्रभाव जो रहता है वो दीर्घकाल तक रहता है, दीर्घकाल आजीवन रहता है। इसलिए यहाँ पर पहला विधान यहाँ पर ये है कि इसका कोई निश्चित नहीं, क्योंकि कृपा का भी जैसे ईश्वर के स्वरूप की इति नहीं की जा सकती, वैसे ही ईश्वर की कृपा कैसे बरसेगी इसकी भी इति नहीं की जा सकती। दूसरा विधान जो उन्होंने किया ग्रंथकार ने यहाँ पर कि वो खुद भी नहीं समझ पाते या जान नहीं पाते थे कि ये अवस्था उनकी कैसी हो जाएगी, ये भी निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता। और वो सत्य लगता है, क्योंकि जो उनके जीवन का अनुधावन करने से और भक्तों के ऊपर कृपा किस प्रकार से उन्होंने की है उसका अनुधावन करने से ये बात सत्य प्रमाणित होती है, सत्य लगती है कि शायद ही उनको उस प्रकार से खुद लगता था या समझ पाते थे कि अभी इसके ऊपर ऐसी कृपा करनी है। इस प्रकार का कोई निश्चय या उस प्रकार का कोई नियम उन्होंने अपने ऊपर नहीं लगाया था, लेकिन ये सर्वथा शिष्यों की व्याकुलता, आंतरिकता
पर सरलता और पवित्रता के ऊपर निर्भर रहता था। क्योंकि गुरुभाव का जो गुरुभाव की जो चर्चा हुई है, आलोचना की है यहाँ पर, उसमें कहा है कि ये ईश्वर का भाव है, ये कोई साधारण मनुष्य की शक्ति नहीं है। और जब इस प्रकार की दिव्य शक्ति, गुरु शक्ति जब हम लोग किसी के माध्यम से प्रवाहित होती हुई दिखाई पड़ती है, तभी हम लोग उसको गुरु कहते हैं। और ये गुरु शक्ति जो है हमारे भीतर का जो मोह है, उस मोह को दूर करने के लिए ही तत्पर रहती है। अंदर से ही, भीतर से ही सब प्रकार की समस्याओं का समाधान वो कर देती है। इसलिए यहाँ पर उन्होंने इस प्रकार के 2 विधान यहाँ पर किए थे। उसी इसमें हम लोगों ने यहाँ 2 उदाहरण जो दिए थे इसमें, कि शिष्य के मानने से जैसे गुरु का गुरुत्व रहता है, या गुरु स्वीकार करता है या स्वीकार न करे तो भी गुरु तत्व उसको स्वीकार करता है। उसका उदाहरण हम लोगों ने पिछले बार जैसे एकलव्य जी का देखा था, जिसमें गुरु द्रोणाचार्य ने उनको धनुर्विद्या सिखाने के लिए मना किया था। यानी कि वो कहे थे कि मैं तुमको धनुर्विद्या नहीं सिखाऊंगा, लेकिन उन्होंने ठान लिया था अपने मन में कि मैं बनाऊंगा गुरु तो द्रोणाचार्य को ही बनाऊंगा। और वैसे ही उन्होंने उनका पुतला बना करके, उन्हीं को द्रोणाचार्य समझ करके, उनकी अनुमति से या उनके आंतरिकता से उन्होंने उस गुरु तत्व को जगा दिया, जिस गुरु तत्व में, जो अखंड मंडलाकार गुरु तत्व है, उसने ही उनको ये धनुर्विद्या सिखाई। द्रोणाचार्य ने नहीं सिखाई, लेकिन अखंड मंडलाकार जो गुरु तत्व है, उन्होंने उनको धनुर्विद्या सिखाई और श्रेष्ठ धनुर्धर बन गए। इसमें जैसे कि निष्ठा भक्ति का और एक उदाहरण यहाँ पर ग्रंथकार इसी कड़ी में देते हैं। वो कहते हैं कि जैसे लंका में युद्ध के समय जैसे प्रभु श्री राम को और उनके भाई लक्ष्मण को नागपाश के द्वारा बद्ध कर दिया गया था, तो उससे मुक्त होने के लिए गरुड़ जी का स्मरण किया गया। गरुड़ जी वहाँ आते हैं और उन्होंने, उनके आते ही नाग जो उनके चिर शत्रु जैसे हैं, तो वो भाग जाते हैं वहाँ से और वो दोनों नागपाश से मुक्त हो जाते हैं। तो प्रभु श्री राम अपने, गरुड़ जी तो उनके वाहनी हैं, भागवतिक है, तो इसीलिए उनको देखते ही वो प्रसन्न हो जाते हैं और अपना विष्णु का जो रूप है, यानी गरुड़ जी की जो इष्ट मूर्ति है श्री विष्णु, उसके रूप में वो उनके सामने आविर्भूत होते हैं और समझा देते हैं कि वही श्री विष्णु ही भी है जो रामचंद्र के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। ये सब घटना हनुमान जी महाराज देखते रहते हैं, लेकिन उनको ये रुचिकर नहीं लगता कि प्रभु का विष्णु रूप धारण करना। तो इसलिए वो सोचते रहते हैं कि कब प्रभु फिर से राम रूप धारण करेंगे। तो जब गरुड़ जी को विदाई देने के बाद फिर उन्होंने जब राम रूप धारण किया, तब ये प्रश्न उन्होंने पूछा था, हनुमान जी तुम तो महाज्ञानी हो, तुमको तो बोलने की ज़रूरत नहीं है कि जो मैं अभी राम में हूँ, राम स्वरूप में हूँ, वही तो विष्णु स्वरूप में है, तो तुम्हारे मन में ऐसा भाव का उदय क्यों हो गया। तो वही प्रसिद्ध जो आता है इसमें, हनुमान जी जो कहते हैं कि मैं तो जानता हूँ कि श्रीनाथ और जानकीनाथ में कोई भी भेद नहीं है, तथापि, ये जो तथापि शब्द है, ये हनुमान जी की निष्ठा का प्रतीक है, ये उनकी निष्ठा का सूचक है कि उनको उसी रूप में देखना पसंद है। अब साकार निराकार दोनों रूपों में, यानी कि सभी प्रकार की अवस्थाओं में सिद्ध होने के बाद भी उन्होंने राम मूर्ति में निष्ठा रखी थी। तो ये समझ में आता है कि निष्ठा जो है, निष्ठा भक्ति जो है, तो वो जो निष्ठा भक्ति है वो हर एक के भीतर में इस प्रकार की अगर विद्यमान रहे, तो क्योंकि उसकी रुचि उनमें उस प्रकार की थी, इसीलिए वो कहा था कि तथापि मम सर्वस्व। तो वो जो सर्वस्व है उनके कमल लोचन राम ही हैं, उन्होंने कहा था। तो ये निष्ठा भक्ति जो है मनुष्य, यानी कि प्रभु के मन में भी इस प्रकार का गुरु भाव, यानी कि प्रकाशित होने में कारणीभूत रहती है। ये कहा जाता है कि
गुरु भक्ति परायण जो साधक रहता है वो अंत में इसी स्थिति में पहुंच जाता है कि उसके भीतर ये गुरु भाव या गुरु शक्ति जो है अंदर ही अंदर प्रकट होकर के उसके धर्म मार्ग में जितने भी प्रतिबंध है, बाधाएं हैं, वो अपने आप दूर कराती रहती है। जैसे गीता में कहा है कि यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतिरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। तो ये जो मोह है, ये मोह अज्ञान का ही एक यानी कि प्रतीक है। तो इस मोह से, अज्ञान रूपी मोह से जब ये तुम्हारी बुद्धि जो है मुक्त हो जाएगी और फिर तुम्हारे मन में ऐसी कोई जब धारणा नहीं रहेगी कि कुछ सुनना बाकी है, कुछ सुनाना बाकी है, या सुने सुनाए के बारे में कुछ विषयों को ग्रहण करना है या त्याग करना है, इस प्रकार की जब बात तुम्हारे मन से पूर्ण रूप से चली जाएगी तब सबका अतिक्रमण होकर के अंदर ही अंदर अंतर्यामी रूप से तुम सब कुछ समझने लगोगे। इसलिए ठाकुर कहा करते थे कि अंत में मन ही गुरु बन जाता है। अंत में जो शुद्ध मन है, विशुद्ध मन है, अंतःकरण जो है वही गुरु का काम करता है। वही अंदर ही अंदर मनुष्य को सत्मार्ग, सत और असत, ये दोनों का भेद समझा देता है और माने हुए असत को त्याग करके जो सत्य सत है उसका यानी कि उसको अपनाने के लिए ये विशुद्ध मन जो है उसको प्रेरित करता है। माना हुआ असत, माना हुआ ये जगत प्रपंच है, माना हुआ ये संसार है, माना हुआ ये हमारा शरीर है, तो ये सब माना हुआ है, वास्तविक नहीं है। तो इसी से मुक्ति देख करके वो जो सत्य है, सत्य स्वरूप जो सत्य है, उसी के बारे में यानी कि उसी को ही ग्रहण करने के लिए वो प्रेरित करता है। और ये करता है शुद्ध सत्व जो मन है, वही गुरु का काम करता है। इसलिए ठाकुर ने और कहा है कि गुरु जैसे सखी जैसे हैं, तो जब तक इष्ट के साथ अपना मिलन नहीं होता तब तक वो हाथ पकड़ करके उसको भाव राज्य में एक के बाद ऐसे अतिक्रमण करते हुए फिर इष्ट से मिला देते हैं और इष्ट को साक्षात्कार करवा करके वो फिर लीन हो जाते हैं। जब किसी ने पूछा था कि गुरु कहाँ लीन हो जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं, तो वो कहते हैं कि गुरुदेव भी इष्ट देव में लीन हो जाते हैं। तो अभी इसमें हम लोगों ने श्री राम ठाकुर का ये जो गुरु भाव था इसके बारे में अलग अलग रूपों से इन्होंने यहाँ पर चर्चा किया। अब इसमें इसके बाद में चतुर्थ अध्याय में स्वामी शारदानंद जी महाराज ठाकुर के जीवन में बाल्यकाल से ही जो गुरु भाव का परिचय मिलता है इसकी आलोचना करते हैं। देखा जाता है कि ये जो पहले उनके जब किशोर अवस्था के बारे में ठाकुर का जो बाल्य जीवन हम लोगों ने देखा था, बाद में साधन काल में उनका युवा जीवन जो देखा था, उसमें शारदानंद जी महाराज ने ही इसमें कहा था कि बाल्यकाल से ही अवतार पुरुषों को मालूम रहता है कि वो कौन है, उनके जीवन का उद्देश्य क्या है, वो किस लिए यहाँ पर उनका आविर्भाव हुआ है, उनका जीवन कार्यकाल कितना है, किन किन लोगों से उनका मिलना होने जाने वाला है और कैसे आगे चल कर के ये सब कुछ लीला नाट्य जो है वो प्रकट होने वाला है, वो सब कुछ बाल्यकाल में ही उनको समझ में आता है, अनुभव में आता है। वहाँ पर स्वामी शारदानंद जी महाराज ने ये लिखा था, अनायास या अल्प आयास में ही वो ये सब कुछ अनुभव कर सकते थे, यानी उनके लिए कोई प्रयास करने की ज़रूरत नहीं थी। तो जैसे ये कहा है कि अवतार तत्व जो है यानी वो खुद अवतार हैं, ईश्वर अवतार है, ये बाल्यकाल में ही उनको जैसे मालूम हो गया था, वैसे ही गुरुभाव का विकास भी उनको बाल्यकाल से ही दिखाई पड़ता था। अब जब युवावस्था में दक्षिणेश्वर में रहते समय श्रीमद तोतापुरी स्वामी जी के पास वेदांत की दीक्षा लेने के बाद में निर्विकल्प समाधि प्राप्त हो गई, उसके बाद में ये गुरुभाव जो था पूर्ण रूप से प्रकट हुआ था। 6 महीना निरंतर निर्विकल्प अवस्था में रहने के बाद में फिर उनको माँ जगदम्बा का आदेश हुआ था कि भावमुख अवस्था में रहने के लिए।
तो ये जो कहा गया है कि बाल्यकाल से ही उनके गुरु भाव का परिचय जो उनको मिलता है, तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं है या उनका गौरववर्धन करने के लिए नहीं कहा है, क्योंकि उनके जीवन का अगर यथार्थ रूप से, निरपेक्ष रूप से अगर हम लोग विवेचन करें तो ये समझ में आता है कि उनकी अलौकिक जीवन की घटनाएं अगर हम लोग देखें तो हम लोग हर बार हम लोग हमारी बुद्धि उसमें हार जाती है। इसका कारण भी ये है कि किसी भी अवतार चरित्र या उनका लीला जीवन यानी कि लीला चरित्र जो रहता है वो कभी बुद्धि की तरह से समझ में नहीं आता। उसका जब तक हृदय में स्फुरण नहीं होता, पवित्र हृदय में जब तक स्फुरण नहीं होता, तब तक ये अवतार चरित्र का गूढ़ रहस्य समझ में नहीं आता। केवल पढ़ना और कुछ उसके बारे में चर्चा करना, प्रवचन देना एक अलग बात हो गई, लेकिन उसका स्फुरण जो होता है वो हृदय में होता है। बुद्धि की तरह से इसको लीला चरित्र को समझा नहीं जाता। इसीलिए यहाँ पर स्वामी शारदानंद जी महाराज कहते हैं कि उनकी जीवन की घटनाओं का विचार विश्लेषण कितना भी क्यों न किया जाए, तो अंत में इसमें विचार शक्ति को हार माननी पड़ती थी, परास्त होना पड़ता था। कैसे? जैसे उन्होंने कहा है कि हम लोग भी, अपनी बात कह रहे हैं शरद महाराज, कि जैसे हम लोग भी युवक थे, ठाकुर के पास आना जाना करते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, संदेहवादी मन था, और फिर हर चीज़ को जांच करके परख करके उसको ग्रहण करने की, यानी कि उस समय एक मानसिकता थी। तो स्वामी जी से लेकर सभी गुरु भाई, जैसे स्वामी जी उसमें ज़्यादा जांच परख करके लेते थे, तो सभी लोगों को ठाकुर की इस दिव्य शक्ति के सामने परास्त होना पड़ा था। हर बार उन्होंने ठाकुर की परीक्षा ली और उनकी जांच की, परख लिया, और जब देखा कि अंत में उनकी बुद्धि वहाँ पर हार गई है और ठाकुर की दिव्य शक्ति का जब उनको परिचय पता चल गया, तब उन्होंने अपने आप को पराजित महसूस, यानी कि उसको पराजित को ये ग्रहण कर लिया अपने आप को। तो ये चीज़ है कि यहाँ पर समस्त जितने भी अवतार पुरुष आज तक हुए हैं, उनके जीवन में यही भाव सब समय, यानी कि ये जो रहता है, गुरु भाव जो रहता है, वो बाल्यकाल से ही उनके पास में रहता है। अब फ़र्क इतना रहता है कि साधारण जो साधक रहते हैं, उपासक रहते हैं, वो लोग जिस प्रकार से साधना करके क्रमशः एक इसमें एक एक स्तर अतिक्रमण करते हुए फिर अंत में भगवत प्राप्ति करते हैं, वैसे ये नियम से ईश्वर कोटि महापुरुष या अवतार पुरुष नहीं करते हैं। ठाकुर स्वयं जैसे कहते हैं कि कुछ पेड़ रहते हैं जिसमें साधारणतः नियम जैसे रहता है कि एक पेड़ है तो उसमें पहले पत्ते आएंगे, फिर उसके बाद फूल आएंगे, फूल के बाद फल आते हैं। ये तो साधारण नियम देखा गया है, लेकिन इसका अपवाद भी है। ऐसे भी पेड़ हैं, पौधे हैं जिसमें पहले फल और बाद में फूल आता है, जैसे लौकी है, कुमड़ा है। तो इसका मतलब ये है कि अवतार पुरुषों के या ईश्वर कोटि या नित्य मुक्त पुरुषों के जीवन में पहले फल का अर्थ है कि पहले प्राप्ति हो जाती है, भगवत प्राप्ति हो जाती है, पहले उन लोगों को ज्ञान हो जाता है, और फिर इसके बाद में वो लोग साधना करते हैं या उनके द्वारा साधना करवाई जाती है प्रभु इच्छा से, प्रभु कृपा से। तो ये कहा करते थे, जैसे कि ठाकुर के शिष्य, सभी शिष्य, उन सभी शिष्यों को उन्होंने भरपूर कर दिया था। जो आए थे उनके पास में, त्यागी शिष्य जो भी थे, उनको जो जिस अधिकारी है, जिस प्रकार का अधिकारी है, जिसकी जैसी रुचि है, जैसी प्रकृति है, उसको उस प्रकार से दीक्षा दे करके और उसमें गुरु शक्ति का संचार करके उसको पूर्ण कर दिया था। लेकिन उसको आयत्त करना उन लोगों को करना पड़ा। जैसे स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज कहा करते थे, वो और उनके गुरु भाई स्वामी सुबोधानंद जी महाराज, खोका महाराज, जब वृंदावन में थे तब बहुत तपस्या किया करते थे कुसुम सरोवर के पास में, वहाँ रह करके। खोका महाराज ने एक बार प्रश्न कर ही लिया उनको कि आपको तो ठाकुर ने सब कुछ दिया हुआ है, किसी चीज़ की तो कमी नहीं रखी, यानी कि पूर्ण कर दिया है आपको,
तो इसके बावजूद भी आप इतनी कठोरता क्यों करते हैं, तपस्या क्यों करते हैं? तब स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज ने उत्तर दिया था कि ठाकुर ने हम लोगों को पूर्ण तो कर ही दिया है, सब कुछ दे दिया है, लेकिन इसको आयत्ताधीन मुझे करना है। ये जो मेरी संपत्ति है, ये मेरी संपद है, उसके ऊपर मेरा पूर्ण अधिकार आना चाहिए और वो हमारे आयत्त रहनी चाहिए, यानी मेरे आयत्ताधीन होना चाहिए। इसलिए इसकी कठोर तपस्या या कठोरता मैं कर रहा हूँ। तो ये सबके लिए रहता है कि यद्यपि पूर्ण रूप से सब कुछ दे देते हैं, गुरुदेव हम लोगों को दे देते हैं, लेकिन उसको आयत्ताधीन करने के लिए तपस्या, कठोर तपस्या करनी पड़ती है। स्वामी जी से लेकर के राजा महाराज से लेकर के सभी गुरु भाइयों के जीवन देखिए, उन्होंने ठाकुर के यानी कि जाने के बाद में, महासमाधि के बाद में सभी लोगों ने कठोर तपस्या की है। क्यों? इसी कारण कि ठाकुर ने तो उनको पूर्ण कर दिया था, लेकिन उसको आयत्ताधीन करने के लिए उनको ये कठोर तपस्या करनी पड़ी थी। अर्थात इसमें सभी प्रकार के अपवाद है, क्योंकि इस श्रेणी के जो लोग रहते हैं, विशेष करके ईश्वर कोटि या नित्य मुक्त जीवन मुक्त महापुरुष जो रहते हैं, उन लोगों के बारे में व्यतिक्रम होते रहते हैं, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि उनको भी इस प्रकार की कठोर तपस्या करनी पड़ती है। चाहे भगवान बुद्ध का जीवन ले लीजिए, आचार्य शंकर का ले लीजिए, महाप्रभु चैतन्य देव का ले लीजिएगा, किसी भी इसमें सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, जितने भी रहे हैं, कितनी कठोरता और तपस्या उन लोगों ने की थी। ये आयत्ताधीन करने के लिए रहता है। इसीलिए इन लोगों की जो साधना रहती है, सिद्धि प्राप्ति के लिए नहीं है, लेकिन जो अपने वो जो मिला है, उस जो फल उनको मिला है, उसको आजीवन इस प्रकार से हमारे इसमें का सब समय उसको अनुभव कर पाएँ, इस प्रकार से ये वो उनकी तपस्या रहती है। और इसमें यहाँ पर बाल्यकाल से ही जैसे ठाकुर के जीवन में ये जो गुरुभाव का प्रकाश, क्योंकि अवतार थे, इसका स्मरण उनको था, सब समय नहीं रहने पर भी जब वो उनके भीतर में जो देव भाव था वो समय समय पर प्रकट होता था। इसीलिए वो बाल्यकाल से ही इस प्रकार की गुरु भाव की जो विकास उनके भीतर हुआ था वो दिखाई पड़ता है। और ये सभी अवतार पुरुष जितने भी होते हैं, सभी अवतार पुरुषों के व्यवहार आचरण में ये साम्य दिखाई पड़ता है। इसलिए कोई भी हो, चाहे चैतन्य देव हो या ठाकुर हो या और भी हो, इनके जीवन में बाल्यकाल से ये सब कुछ दिखाई पड़ता है। यहाँ पर एक घटना भी जैसे दी है, कहा है कि जो ठाकुर जब कैशोर अवस्था में थे, 9-10 साल की उनकी अवस्था रही होगी, आयु रही होगी, तो उस समय गांव के उनके जो ज़मींदार लाहा बाबू थे, उनके घर में श्राद्ध था। तो श्राद्ध के उपलक्ष्य में उन्होंने कुछ पंडितों को वहाँ पर निमंत्रण दिया था, और पंडित लोग आपस में बैठ कर के, जैसे होता है, शास्त्र चर्चा कर रहे थे। उसमें तर्क वितर्क होने लगे, और कुछ तर्क वितर्क होने पर भी मतलब शास्त्रीय प्रश्न विशेष की कोई मीमांसा नहीं हो रही थी। और ये सब जो शास्त्रीय प्रसंग चल रहा था, चर्चा चल रही थी, उस समय ये किशोर अवस्था के जो ठाकुर थे, गदाधर थे, वो ये सब कुछ मन दे कर के सुन रहे थे उसको, ये चर्चा जो चल रही थी। अचानक वो जाकर के किसी एक परिचित पंडित जी को जाकर के कहते हैं, क्या आप जो ये चर्चा अभी कर रहे हैं, तो इसकी मीमांसा ऐसे नहीं हो सकती, इसका उत्तर ये नहीं हो सकता। उस समय बाकी भी उनके ही वयस्क, किशोर वयस्क के और भी बालक वहाँ पर उपस्थित थे। वो ये सब तर्क वितर्क देख करके हास परिहास कर रहे थे, लेकिन ठाकुर यानी कि गदाधर जो थे, वो उस समय उसको अच्छी तरह से सुन रहे थे, और सुनने के बाद उन्होंने इसकी मीमांसा उनको बताई। तब पंडित जी को बड़ा आश्चर्य लगा कि हाँ, ये तो बात सही है, इसकी मीमांसा यही हो सकती है। इसलिए उस मीमांसा को उन्होंने पंडित लोगों के भीतर में जब उन्होंने रखा, तब समस्त पंडित मंडली ने स्वीकार किया कि इस प्रश्न का उत्तर यही हो सकता है। तब उनको लगा कि इसका उत्तर दिया किसने। तब जब पता चला कि बालक गदाधर ने ही इसका उत्तर दिया है, तब बड़ा उनको आश्चर्य लगा
कि इतने छोटे से बालक ने, किशोरावस्था थी, तो उनको दैवी शक्ति संपन्न माना था। ऐसे ही अनुरूप जो घटना है वो भी ईसा मसीह के जीवन में भी दिखाई पड़ती है कि जेरूशलेम में जो यहोवा का मंदिर है वहाँ पर उनके परिवार के सभी लोग गए थे और वहाँ पर भी इसी प्रकार से शास्त्रीय विचार चल रहा था, शास्त्र व्याख्या चल रही थी और उसी मंडली में बैठ कर के वो शास्त्र के जटिल प्रश्नों की मीमांसा जो है ईसा मसीह कर रहे थे, जिसका उत्तर पंडित वर्ग लोगों के पास भी नहीं था। तो वैसे ही इस प्रकार से बाल्यकाल से ही इनके जीवन में ये होता है। अब यहाँ पर स्वामी शारदानंद जी महाराज एक प्रश्न का उत्तर देते हैं और वो प्रश्न ये है कि ठाकुर ने, क्योंकि जिन्होंने आजीवन काम कांचन का त्याग किया था, उन्होंने विवाह क्यों किया। तो ये बात उनके, अगर इस बात की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा है कि जब वो दक्षिणेश्वर में वहाँ पर काली मंदिर में रहते हुए माँ काली की पूजा करके और वहाँ पर साधना में मग्न थे, तो उस समय उनका वो जो उन्माद आचरण या व्यवहार जो सब लोगों ने देखा था और उस घटना का, यानी कि वो जो घटना होती थी, उन्मादवत जो घटनाएं उनकी होती थी वो कामारपुकुर तक पहुंच गई थी और उस समय उन्होंने, उनकी माता ने और उनके बड़े भाई जो रामेश्वर थे, उन्होंने उनको वहाँ पर बुलाया था और कामारपुकुर में, और उस समय ही उनको जब आपस में चर्चा होती है और पास के परिवार भी जो रहते हैं, तब किसी ने उनको सलाह दी थी कि अगर कहीं इनका विवाह कर दिया जाए तो व्यावहारिक जगत में उनका मन आ जाएगा। तो इसमें ये कहा जाता है कि इनके अनुरोध से या उनके कहने पर उन्होंने विवाह किया है, इसका ऐसा उनको नहीं, ऐसा इस बात का इन्होंने यहाँ पर खंडन किया है, क्योंकि ठाकुर के बाल्यावस्था से लेकर के युवावस्था और उसके बाद में भी देखा जाता है कोई भी कार्य, सामान्य कार्य उनके द्वारा जो होता था वो कभी भी उनके मन के विरुद्ध कोई कर नहीं सकता था। जब उनके मन में कोई भी संकल्प आ जाए या उनके मन में कोई भी इच्छा प्रकट हो जाए तो वो किसी न किसी उपाय से वो उसको निश्चित रूप से उस कार्य को संपन्न कर लेते थे। जैसे कि उनके उपवीत हुआ था, यानी कि उपनयन संस्कार हुए थे, तो उन्होंने जो कामारपुकुर ग्राम की जो लोहार की कन्या थी जिसका नाम धनी था, तो उसने उसको भिक्षा माता कह करके उसको ये देना, उन्होंने भिक्षा माता कह करके उसको कहा था कि मैं तुमसे पहली भिक्षा लूँगा, जबकि बहुत सारे लोगों ने उसको विरोध किया था, लेकिन ठाकुर कभी इस प्रकार से माने नहीं, जो कि उन्हें कहा कि मैं सत्य वचन दिया है और मैं सत्य से इसका अतिक्रमण नहीं करूँगा। तो उसी भिक्षा माता से ही लोहार की जो कन्या थी तो उससे उन्होंने भिक्षा ग्रहण कर दी थी। तो इसीलिए सब ऐसी घटनाओं से ये पता चलता है कि ठाकुर की इच्छा के बिना या उनकी सम्मति के बिना कोई काम कभी हो ही नहीं सकता था। अगर कोई संकल्प आ जाए उनके मन में तो बाहर का जगत जो है या बाहर की जो व्यवहार जो है, लौकिक चीज़ें हैं, वो परिवर्तन हो जाती थी और उस प्रकार से अनुकूल बन जाती थी जैसे उसका कार्य संपन्न हो जाए। तो इसीलिए यहाँ पर कहा है कि जो काम कांचन के संपूर्ण त्याग कर चुके थे उन्होंने विवाह क्यों कर दिया। तो उसमें पहली बात तो ये है कि जिस युग प्रयोजन की पूर्ति के लिए ठाकुर का आविर्भाव हुआ था, उसी युग प्रयोजन की पूर्ति के लिए उन्होंने माँ को लीला संगिनी के रूप में लाया था। क्योंकि जब उनके विवाह की बात चल रही थी, उनकी माता और उनके भाई बातचीत कर रहे थे, तब सब कुछ मालूम रहते हुए भी उन्होंने पहले कुछ कहा नहीं, लेकिन बाद में जब वो पात्री यानी कि किसी कन्या की खोज कर रहे थे तब उन्होंने अपने से कहा कि इधर उधर पात्री का यानी कि कन्या का संधान करना जरूरी नहीं है। जयराम वाटी में मुखोपाध्याय परिवार में एक कन्या है, तो वो मेरे लिए चिन्हित करके रखी है। तो इसका मतलब ये था कि उनको मालूम था कि उनकी ही अभिन्न स्वरूपा जो शक्ति है उसने ही जयराम वाटी में जन्म ग्रहण किया है।
तो लीला प्रयोजन की पूर्ति के लिए लीला संगिनी के रूप में वो आएगी, ये उनको मालूम था। अपनी ही इसलिए अभिन्न स्वरूपा अपनी ही शक्ति को ग्रहण करने में उनको कभी यानी कि अनुचित नहीं लगा। तीसरी बात ये थी कि जैसे ठाकुर त्यागी लोगों के आदर्श स्वरूप थे, त्यागी सन्यासियों के आदर्श स्वरूप थे, वैसे ही गृह भक्तों के भी वो आदर्श स्वरूप थे। और इसी घटना से विवाह करके उनको ये दिखाना था, जैसे प्राचीन काल में ऋषि परंपरा हम लोग देखते हैं, जो ऋषि परंपरा में प्राय सभी ऋषि विवाहित थे, लेकिन संसार नाम मात्र था, कहीं भी सांसारिक बोल करके उनको कभी कहा नहीं जा सकता था। तो वैसे ही इस ऋषि आदर्श को फिर से पुनरुज्जीवित करना था, इसीलिए ठाकुर ने विवाह किया था और दिखाना था कि जैसे त्यागियों के वो बादशाह थे, राजा थे, वैसे गृह लोगों के भी उन्होंने आदर्श स्वरूप थे। यानी इसीलिए उस प्रकार से उन्होंने जो अपनी माँ को, श्री माँ को दक्षिणेश्वर में अपने साथ में रख करके लौकिक शिक्षा, व्यावहारिक शिक्षा जैसे कहते हैं, दीपक में किस प्रकार से बत्ती जलाई जाती है, वहाँ से लेकर के आध्यात्मिक उच्च तत्व समाधि तक सब कुछ शिक्षा उन्होंने उनको दी थी। और उनको इसी लीला प्रयोजन की पूर्ति के लिए लीला संगिनी के रूप में लाया था। और गृह लोगों का आदर्श कैसे होता है, कैसे घर संसार में परिवार में रह करके सभी कार्य अनुष्ठान और सभी प्रकार की जिम्मेदारियां संभालते हुए किस प्रकार से स्मरण मनन करके या भगवत भाव प्राप्ति की जा सकती है, उसका जीवंत आदर्श श्री माँ ने अपने जीवन में दिखा दिया। ठाकुर ने तो सिद्धांत बताए, लेकिन इन सिद्धांतों के ऊपर प्रैक्टिकल रूप से अगर कहा जाए तो माँ ने अपने जीवन में दिखा दिया कि कैसे घर संसार में रहा जा सकता है, कैसे। इसलिए माँ श्री माँ को कहते हुए सुनाई पड़ता था कि वो आदर्श हिसाब से जो करना है उससे बहुत कुछ मैंने करके दिखा दिया है। माँ का संपूर्ण जीवन इसी प्रकार से है। अगर उनके जीवन की ये जो दिनचर्या है, अगर उसको हम लोग देखें तो पता चलता है कि एक तरफ जैसे अनायास अनलस निष्काम कर्म माँ ने दिखा दिया, वैसे ही दूसरी तरफ सब समय भगवान का नाम स्मरण, प्रभु के ऊपर निर्भर रह करके शरणागत होकर के किस प्रकार से दैनंदिन जीवन करना चाहिए, इसका पूरा जो ये था वो उन्होंने प्रैक्टिकल व्यावहारिक रूप में, व्यावहारिक जीवन में उन्होंने दिखा दिया। अगर ये नहीं दिखाते तो कोई मानता नहीं, क्योंकि साधारणतः हम लोगों के मन में ये रहती है कि वो तो अवतार पुरुष है, उनको तो इस प्रकार से जिम्मेदारियां झेलनी नहीं पड़ी, लेकिन माँ ने तो दिखा दिया। तो मन में रहता है कि ये भी उच्च कोटि के, हम लोग तो उच्च कोटि के महापुरुष नहीं है, या हमको इस प्रकार के भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, या भगवत प्राप्ति के हम लोग उपयुक्त नहीं हैं, हम लोग योग्य नहीं हैं। तो ये सब बातें मन से पूरी तरह से निकाल देनी चाहिए हम लोगों को, क्योंकि माँ ने अपने जीवन में इसको दिखा दिया था। और इसीलिए ये विवाह करके उन्होंने वो ऋषि आदर्श जो था, वो ऋषि का आदर्श हम लोगों के सामने रखा। एक मतलब बिल्कुल हम लोगों को ये सोचना नहीं चाहिए कि कहीं भी किसी भी तरह से कोई न्यूनता हम में है, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि प्रभु स्वयं जब कह रहे हैं कि ममई वांशो, जो अपने ही अंश प्रभु के हम अंश ही हम लोग हैं, पवित्र अंश जब है तो कौन सी कमी है। अगर मीराबाई को अगर प्रभु गोविंद जी का लाभ हो सकता है, नरसिंह मेहता को हो सकता है, तो हम लोगों को क्यों नहीं हो सकता। कौन सी ऐसी कमी है। वही दो हाथ के दो पैर के, वहीं पे वो भी मनुष्य है, वो भी उसी प्रकार से जीवन जिए हैं, या हमसे ज़्यादा कष्टकर जीवन हो सकता है उन्होंने किया हो, लेकिन यही लोगों ने अपना जीवन पूरी तरह से समर्पित करते हुए ये हम लोगों के सामने तो आदर्श रखा। तो इसीलिए ये ठाकुर का ये जीवन, विवाहित जीवन जो था, वो आधुनिक काल के लिए, यानी कि इस कलयुग के लिए, और आप विशेष करके अभी इस आधुनिक काल के लिए जो है वो संपूर्ण आदर्श स्वरूप था। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि ये जो विवाह हुआ था, ये ऋषि आदर्श को फिर से पुनरुज्जीवन करने के लिए था। यहाँ पर ये बात का भी शारदानंद जी महाराज ने खंडन किया है कि कहीं प्रारब्ध कर्म के अनुसार तो उनका विवाह नहीं हुआ था,
जैसे कि कहा जाता है जन्म मृत्यु और विवाह इसमें मनुष्य का हाथ नहीं, वो प्रारब्ध कर्म के अनुसार होता रहता है। लेकिन ये तो जीव की अवस्था है, जो अज्ञानी है उसको प्रारब्ध कर्म भोगने पड़ते हैं। लेकिन अवतारी पुरुष या ईश्वर कोटि महापुरुष, इनको तो ये प्रारब्ध कर्म किस प्रकार से ये कर सकता है, क्योंकि जैसे 3 प्रकार के कर्म बताए जाते हैं, संचित कर्म, आगामी कर्म और प्रारब्ध कर्म। संचित कर्म वो है जो पूर्व जन्म में हो चुके हैं। आगामी कर्म मतलब जो है कि जो अभी हम लोग करने जा रहे हैं या हाथ में जो है वो, और प्रारब्ध मतलब जो हो चुके हैं इसी जन्म में, ये है। लेकिन जब ज्ञान लाभ हो जाता है तब इन सब का नाश हो जाता है। और इसमें ये नहीं कि कोई ज्ञानी व्यक्ति हो या ईश्वर कोटि जीवन मुक्त हो, उसको ये फिर से यानी कि प्रारब्ध कर्म भोगना पड़े, ये ऐसा नहीं है। यथार्थ ज्ञानी जो रहते हैं वो कभी प्रारब्ध कर्म के फल भोगते नहीं, क्योंकि उनकी अवस्था दग्ध बीज अवस्था जैसी रहती है। जैसे भुना हुआ चना रहता है या धान रहता है, उसको अगर हम लोग बोएं ज़मीन में तो वो कभी अंकुरित नहीं हो सकता, क्योंकि उसको भुना हुआ है। तो इसी प्रकार से हमारे भीतर के जितने भी, यानी कि वो तत्वज्ञान की अगर भाषा में अगर बोला जाए तो तत्वज्ञान, मनोनाश और वासनाक्षय, ये तीनों एक ही है। तो मनोनाश जब हो जाता है, क्योंकि सुख और दुख का परिचय जो होता है वो मन के द्वारा होता है। अगर मन ही नहीं है तो फिर कौन सी चीज़ का सुख और दुख का भोग हम लोगों को हो जाएगा। वो तो उन लोगों ने अपने आप को पहले ही ये कर दिया है, और उनका तो दग्ध बीज अवस्था हो गई है। तो सभी प्रकार के कर्मों का जो ये है वो नाश हो गया है, कर्म और कर्म के फल का नाश हो गया है। इसलिए जीवन मुक्त अवस्था में जब, अर्थात ज्ञान प्राप्ति होने के बाद में जो उन लोगों का भोग जो रहता है वो ईश्वर इच्छा से जो भी हो वो होता है। लेकिन इसमें प्रारब्ध कर्म का भोग करना और न करना वो उनके इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। इसीलिए उनको लोकजित, मृत्युंजय आदि आदि कहा जाता है। तो ये कहना यहाँ पर पर्याप्त होगा कि ये सब कुछ जो भी हुआ था, विवाह की बात जो इन्होंने की थी, तो वो लीला पूर्ति के लिए हुआ था। ये दिखाने के लिए कि किस प्रकार से अपने शास्त्रों में दशविध संस्कार माने जाते हैं, उसमें विवाह भी एक संस्कार है। तो वो संस्कार जो है वो केवल त्याग की भूमि में पहुंचाने के लिए ये किया जाता है, और इसको केवल यानी कि विवेक के द्वारा उसको भोग करके फिर त्याग किया जाता है, ये समझाने के लिए मानो उन्होंने ये विवाह कर दिया था। और इसीलिए यहाँ का एक विवाह का जो उच्च आदर्श जो है उन्होंने स्थापित किया था। हम लोग जानते हैं कि जैसे उनकी श्री श्री माँ जब जयराम मठ से दक्षिणेश्वर आ गई थी ठाकुर के पास रहने के लिए, तो उन्होंने उसके भीतर में माँ जगदम्बा का आविर्भाव अनुभव करके उन्होंने षोडशी पूजा की थी। जगन्माता के रूप में उनकी षोडशी पूजा की थी, और उनके भीतर का जो सिद्धि का द्वार जो था उन्होंने खोल दिया था। तो उनके लिए तो वो जो ये इंद्रियासक्ति या कोई भी किसी भी प्रकार का मन कलुषित या मलिनता उनके मन में नहीं थी। तो इसीलिए वो षोडशी पूजा करके उन्होंने उनका स्थान जो है साक्षात जगदम्बा के रूप में उन्होंने देखा था। तो एक तरह से यहाँ पर जो शारदानंद जी महाराज ने जो अनुमान यानी कि उपसंहार के रूप में जो कहा है, वो कहते हैं कि गुरु भाव की प्रेरणा से ही ठाकुर का विवाह श्री श्री माँ के साथ हुआ था। अब ये है कि क्योंकि उनके मन में एक तरह से जब उनके पास आकर के माँ रही थी, तब उन्होंने शिष्या रूप से उसको ग्रहण करके हुए उसको सभी प्रकार की शिक्षा दी थी। फिर षोडशी पूजा करके उसको जगदम्बा के पद पर प्रतिष्ठित किया था, और फिर उसके बाद में उन्होंने लीला संगिनी के रूप में उसको सभी यानी कि पूरी मानव जाति के लिए उन्होंने तैयार किया था उसको। और वही गुरु शक्ति जो है ठाकुर के भीतर जो थी, वही गुरु शक्ति माँ के भीतर से ही सभी भक्तों के ऊपर प्रवाहित अबाधित रूप से हुई थी, हम लोग जानते हैं। तो इसीलिए कहा है कि गुरु भाव की प्रेरणा से ही ये जो विवाह जो उनका हुआ था तो उसी के कारण हुआ था। केवल
गुरु भाव का आदर्श, गुरु भाव का विकास ये इन्होंने दिखाया कि विवाहित जीवन के माध्यम से भी कैसे हो सकता है, ये दिया था। अब इसके बाद में वो ठाकुर यहाँ पर जब युवावस्था में उनका जो गुरु भाव जो कहा है पंचम अध्याय में, यहाँ पर कहते थे कि जब दक्षिणेश्वर में आकर के ठाकुर रहने लगे थे, माँ के पूजन कार्य में व्रती हुए थे, तब उनके जीवन में गुरु भाव का विशेष विकास दिखाई पड़ने लगा था। यहाँ पर ग्रंथकार कहते हैं कि जो गुरु होते हैं वे सदा ही गुरु होते हैं। जो नेता है वो बाल्यकाल से ही नेता या उसके सभी गुण लक्षण जो है उनमें दिखाई पड़ते हैं। और ये नहीं कि कोई 10 लोग मान रहे हैं या 50 लोग मान रहे हैं इसलिए वो गुरु है या नेता है, इस प्रकार से नहीं। क्योंकि जिस प्रकार की जो दिव्य शक्तियाँ उनके भीतर में जो प्रकाशित होती है, उस शक्ति के प्रभाव से उनके चरित्र या उनका आचरण या उनका व्यवहार इस प्रकार से लोगों के सामने प्रकाशित होने लगता है, तो सभी लोग आकर के उनके सामने हाथ जोड़ करके नतमस्तक होकर के उनसे शिक्षा ग्रहण करते हैं। उत्कृष्ट उदाहरण हम लोग जानते हैं, जैसे सुखदेव जी महाराज जब दिगंबर रहते हैं, आयु 16 साल की है, और वो जब परीक्षित को भागवत सुनाने के लिए जब उस सभा में जाते हैं जहाँ पर सभी ज्ञानी श्रेष्ठ, मुनि श्रेष्ठ, उनसे भी बढ़कर सब कुछ वहाँ पर बैठे हुए हैं। उनके पिता व्यासदेव जी, उनके पिता पराशर जी, वशिष्ठ जी, सभी उसमें बैठे हुए हैं। ऐसी सभा में जब सुखदेव जी महाराज प्रवेश करते हैं तो उनकी यानी कि उनका स्वरूप कैसा था उसमें वो वर्णन किया गया है कि मानो सहस्र सहस्र सूर्य एक साथ उदय होने से जैसी अंग कांति रहती है या आभा रहती है, वो आभा उनकी अंग कांति से प्रकट हो रही थी। और उनको देख करके सभी सभा में उपस्थित ज्ञानी श्रेष्ठ, मुनि श्रेष्ठ आकर के हाथ जोड़ करके खड़े रह गए उनके सम्मान में। ये है यहाँ है कि मतलब हमारे यहाँ वयोवृद्ध नहीं माना जाता, ज्ञान वृद्ध माना जाता है। तो इसलिए गुरु भाव या नेता भाव जो भी रहता है वो पहले से ही उनके भीतर में पूर्ण रूप से या अप्रकट रूप से रहता होगा, बाद में वो धीरे धीरे क्रमशः प्रकट होता होगा। जैसे स्वामी जी के कहा करते थे, ए लीडर इज़ ऑलवेज बॉर्न एंड नेवर क्रिएटेड। उस प्रकार से देखने को मिलता है कि जो गुरु या नेता होते हैं वो एक विशेष अधिकार लेकर के ही जन्म ग्रहण करते हैं। जैसे गीता में कहा है, सयत प्रमाणम कुरुते लोकस तदनुवर्तते। तो वो एक आदर्श स्थापन करने के लिए एक यानी कि सब लोगों के सामने एक आदर्श सब लोगों को दिखाने के लिए उनका आविर्भाव होता है। तो जैसे जैसे वो आचरण करते हैं वैसे ही उनके अनुचर जो रहते हैं, यानी उनको उनके शिष्य हो या उनको ग्रहण करने वाले लोग जो हैं वो उसी प्रकार का आचरण करते हैं और उनको ही आदर्श मान करके चलते हैं। तो इसीलिए अवतार पुरुषों के जीवन में देखा जाता है कि जैसे वो बोलते हैं वैसे विधान हो जाता है। जैसे देखा जाता है कि ब्रजमंडल में जैसे पहले इंद्र की पूजा होती थी और फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आज से इंद्र की पूजा बंद, अब गिरिराज जी की पूजा होगी, गोवर्धन की पूजा होगी। बस विधान बन गया, वैसे ही होने लगा। भगवान बुद्ध ने कहा कि पशु हिंसा बंद हो जाए, पशु हिंसा बंद हो गई, नियम बन गया, विधान बन गया। वैसे ही ईसा मसीह ने जब उपवास के दिन भी शिष्यों को भोजन करने की अनुमति दी, नियम बन गया। तो वैसे ही होता है कि जब अवतार पुरुष जब जिस प्रकार का विधान बनाते हैं वही वेद वाक्य बन जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो शास्त्र विरोधी कुछ बोलते हैं, शास्त्र से हट करके अगर बोले या वो जो, क्योंकि शास्त्र को बनाया किसने है, वेद जो बने हैं वो तो भगवान के निश्वास से ही तो वेद बने हैं। तो इसलिए उनके द्वारा जो भी विधान किया जाता है वो सभी लोगों के लिए यानी कि नियम ये लागू हो जाता है। तो इसलिए स्वामी विवेकानंद जी को कुछ लोगों ने पूछा था उनके इसके बारे में कि जो आप बोल रहे हैं इसका ये विधान तो शास्त्रों में नहीं मिलता। तब स्वामी जी ने कहा था, तब नहीं था, अब हम लोग बोल रहे हैं तो ये विधान बन गया, ऐसा समझ लो। तो मतलब कैसे, ये अधिकार है, ईश्वर कोटि महापुरुष है, अखंड के ऋषि है,
तो बोल रहे हैं कि तब नहीं था, लेकिन अब हम लोग अभी बोल रहे हैं तो विधान बन गया। तो इस प्रकार से जैसे कर्मयोग के बारे में स्वामी जी का बोलते हैं कि ये तो शास्त्रों में जैसे कहा है कि उपनिषदों में नारायण उपनिषद है या संन्यास उपनिषद, नारद परिव्राजक उपनिषद, सन्यासियों के जो नियम वगैरह आदि आदि जो लिखे हैं, वो इसमें नया संप्रदाय जो हम लोगों का बन गया, ठाकुर के नाम पे बन गया, उसमें वो अक्षरशः पालन करना संभव नहीं हो पाता। इसलिए स्वामी जी ने कहा अब हम बोल रहे हैं, ये विधान हो गया, इसी प्रकार से चलेंगे। क्योंकि वो अधिकार उनके भीतर था, इसलिए उस प्रकार के विधान उन्होंने किए थे। तो आज इसी यहीं पर विराम दे देते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।